हैप्पी गुरु की पूर्णिमा सौम्या जी। Thank you, Tarini. Same to you. राधे राधे। मैम का फ्रीज हो गया है। ऑफिस चाय पत्ती निकालने में आर यू इन ऑफिस रही। उसमें चाय पत्ती रह गई है Yes, ना। sir. Sorry, कितने sir. टाइम This में रह time, गई है। I call you. um, Okay, sir. No problem. You take rest. Take rest. I just call you regarding this one. Regarding this aspect, someone is calling me always requesting me for help because actually, sir, he is inside the airport. He can't come out because of his visa already cancelled. And yeah, I told the same thing, sir. You can check for checking in counter. मुझे तो इतने प्यार से The इतने flight किनारे पे was क्यों रखे in थे? to 10, sir, 10 p.m. कितने प्यार yesterday से night. किनारे पे रखे थे। Yes, sir. Then he reached 5 minutes late, and the airport didn't allow him to go inside. Gate, yes, sir. Mhm. तो आपको मैं बोल रही थी But कि yes, आप सभी को सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक बहुत अच्छे दिन से he's जर्नी saying की। he has already dropped, but his passport and boarding pass is with the counter people. They are saying you have to reissue your ticket through online. I don't know why they are saying like this. Mhm. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट कर But लें। he's saying no, it's only happening. Yes, sir. ठीक है माँ. ओके, Yes, sir. तो जैसा कि हमारे अकेडमी का No, he is saying I will consider. You will pay. Asik will pay, but we will book. इसकी आवाज आ रही है। Mamata. एक्चुअली अभी होस्ट नहीं हूँ मैं, तो आई कैन नॉट म्यूट एनीवन। She muted now, ma'am. हाँ, रीता वाधवा मैम. तो जैसे कि हमारा कल्चर है, सबसे पहले गुरु मंत्र का चैंट करते हैं, हायर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, एंड देन वी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द जर्नी कि हम ये क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या आएगा इसमें, कौन सी नई चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गुरु मंत्र का आवाहन करते हैं, चैंट करते हैं, गुरु के आशीर्वाद का आवाहन करते हैं। ओम देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, तो अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते पहले ये जानते हैं कि ये एडवांस में आप ऐसा क्या सीखने वाले हैं। और जो लोग टैरो का बेसिक कर चुके हैं या किसी भी फॉर्म में टैरो के किसी भी कार्ड्स को कर चुके हैं, उनको ये क्यों करना चाहिए, इस जर्नी में ऐसा क्या है। सबसे पहले गुरु तो हमारे एकेडमी के राजीव सर और पूनम मैम हैं, जिनके विजन के थ्रू हम आगे बढ़े। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड उन लोगों को, ग्रैटिट्यूड हमारी पूरी एडमिन टीम को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कनेक्टिंग। नाउ, जैसा कि आपको बताया गया है, ये है टैरो एडवांस रीडिंग। अब एडवांस रीडिंग में क्या आएगा। एडवांस रीडिंग में सबसे पहले हम अपने क्लेयर्स को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लेयर्स की बात कर रही हूँ, तो हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ क्लेयर्स होते हैं या कुछ ना कुछ सेंसेस उनकी एक्टिवेटेड रहती हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा सुन पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इन क्लेयर्स को पहले जानेंगे, कितने तरीके के क्लेयर्स हैं, फिर अपने खुद के कौन से क्लेयर्स एक्टिव हैं उसे पहचानेंगे, और फिर उसके बाद हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं उसका प्रोसेस जाने। फिर आते हैं एंजलिक वर्ल्ड पे, जहां हम जैसे अपने मेडिटेशंस के थ्रू आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हैं, या हम कुछ स्पेयर्स में आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हैं अपनी हेल्प के लिए। जैसे बहुत सिंपल है कि प्रोटेक्शन के लिए मैं भी आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करती हूँ। हायर लर्निंग जहाँ आती है तो आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक करती हूँ। जहाँ कम्युनिकेशन है तो आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करती हूँ। तो एंजलिक वर्ल्ड एक्चुअली है क्या, और उन्हें उनसे हम कैसे कनेक्ट करें, कौन से एंजल को कब इन्वोक करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है, ये जाने। फिर अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स। यहाँ पे अगर मैं स्प्रेड्स की बात कर रही हूँ तो कार्ड इंटरप्रिटेशन तो आप सीख चुके हैं, लेकिन एक परफेक्ट रीडिंग तब होती है जब आप अलग अलग तरीके से स्प्रेड कर पाए, जिसमें बहुत सारे मेजर स्प्रेड्स हम करेंगे और उनका प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि वो स्प्रेड्स आप लोग खुद आपस में एक दूसरे के लिए प्रैक्टिस के लिए करेंगे, या कई बारी केस स्टडी बेस्ड भी करेंगे। फिर इनमें जो मेजर स्प्रेड्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो है सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड, जोडियक स्प्रेड, ईयर अहेड स्प्रेड, बहुत सारे लोग करवाते हैं ये ईयर अहेड वाले, डेस्टिनी स्प्रेड, ट्री ऑफ लाइफ स्प्रेड। ये मेजर है, जो बड़े बड़े स्प्रेड्स हैं जिनमें ज्यादा कार्ड्स इन्वॉल्व हैं। इनको कैसे हम याद करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये कुछ स्प्रेड्स ऐसे जो हमें हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसके अलावा कुछ स्प्रेड्स आप अपने बेसिक में भी कवर कर चुके हैं। नोट्स आपको सारे स्प्रेड्स के दिए जाएंगे, तो आप रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जब हम रीडिंग करते हैं तो सिर्फ कार्ड्स की इमेजेस नहीं देखते, ये देखते हैं कि कार्ड्स के डायरेक्शंस क्या है। उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी इन कार्ड्स।
फिर एस्ट्रोलॉजिकली ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं उसे समझेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये हमसे क्या कहते हैं कार्ड्स, उन्हें समझेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्विंटेसेंशियल नंबर्स। हमारे टैरो कार्ड्स में नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर्स का क्या महत्व है, हम उसे अपनी रीडिंग में कैसे यूज करें, और कैसे हम मेजर और माइनर आर्काना को मिला के नंबर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे क्विंटेसेंशियल नंबर्स के थ्रू। जितने भी आपके डाउट्स हैं और फेयर्स हैं, आप उनको ओवरकम करेंगे इन दिस जर्नी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। फिर रेमेडी पोर्शन पे आएंगे कि हम रेमेडीज कैसे दे सकते हैं। एक तो टैरो के थ्रू दे सकते हैं, क्रिस्टल्स के थ्रू दे सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर मंत्राल से, और उसके अलावा कुछ और तरीके हैं जो हम रेमेडी फॉर्म में देते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम जैसे हम करते जाते हैं, तो वी स्पीक अबाउट। नेक्स्ट क्लासेस आपकी 16 से स्टार्ट हो रही हैं, और क्लास टाइमिंग्स हैं आपके वेंसडे और फ्राइडे शाम के 5:30 बजे। 2 महीने की रहेगी ये जर्नी। सारे लाइव सेशंस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, और आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। उसके अलावा आपके पास डायरेक्ट एक्सेस रहता है कि कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हैंड होल्डिंग सिर्फ तब तक है जब तक ये 2 महीने तक आप एक्टिव हैं हमारे साथ, उसके बाद भी हैंड होल्डिंग होती है। उसके बाद भी अगर कहीं आप अटकते हैं, कोई रीडिंग है, कोई आप मेजर इवेंट फेस करने जा रहे हैं, वहां आप अटक रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी एंड यू कैन ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स। फिर रिकॉर्डिंग्स आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं फॉर दिस जर्नी। रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहती हैं, मेंबरशिप बेनिफिट रहता है जिसमें आपको और कोर्सेज में डिस्काउंट मिलते हैं। फिर रिपीट आपको एक टाइम फ्री मिलता है पूरा, और एक सर्टिफिकेट मिलता है विच इज योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, राइट। एज फार एज द कोर्स पेमेंट इज कंसर्न, actually advanced course is ranged on a very higher this thing price, starting 11,000 से, जिसमें इसमें एंजल्स वाला पोर्शन काट देते हैं वो लोग, सिर्फ आपको स्प्रेड्स और वो कराने के ही दे चार्ज 11,000। फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स फी आपके स्क्रीन पे है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए भी, एंड द बैंक डिटेल्स हैव बीन शेयर, इवन द स्कैनर हैज बीन प्रोवाइडेड कि आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि आप इसमें क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या आप सीख सकते हैं। अब आते हैं कि आपको अगर ये जर्नी आप करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसका एक जिस्ट आपको अभी ही मिल जाएगा। wherein we begin with it, right? So when we are talking about tarot advance, आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्प्रेड की पिक्चर है wherein all the cards have been spread। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स स्प्रेड्स भी आप सीखेंगे, right? The topics to be covered have been already discussed, तो इसमें मैं in detail नहीं जाऊंगी। Coming to the clairs, आपसे मैं बात कर रही थी कि हमारे क्लेयर्स कौन से हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा क्लेयर एक्टिव है। देखिए, मेन तो 4 एवेन्यूज हैं जो हमारी इंट्यूशन यूज करती है या हमारी साइकिक एनर्जी यूज करती है, जिसको हम देखकर बोलते हैं अरे इसकी इंट्यूशन पावरफुल है या ये साइकिक पावर्स हैं इसमें। तो वो क्लेयर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्लेयर है क्लेयर ऑडियंस।
क्लियर ऑडियंस वो क्लियर है जिसमें आप आवाजें सुन पाते हैं और यू कैन हियर मैसेजेस। इसमें क्या होता है, वाइल मेडिटेशन, जो पर्सनली मैं एक्सपीरियंस करती हूँ एट टाइम्स, दैट इज वाइल मेडिटेशन आई फील एज इफ समथिंग विस्पर्ड इन माई ईयर्स। तो वो कुछ आवाज होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, एंड व्हेन यू कंपाइल तो आपको उसका एक मैसेज पूरा मिलता है। देन नेक्स्ट इज क्लेयरवॉयंस, whereby you see the images। फिर क्लेयर सेंशियंस, जहां आप फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस चीज से जुड़े हुए इमोशन को, फीलिंग्स को। फिर क्लेयर कॉग्निजेंस, जहां आप रेखा जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्लेयर, दैट इज क्लेयर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस होता क्या है, ऐसा लगता है कि कोई आपसे माइंड में बातें कर रहा है। ये आवाज बिल्कुल भी हाश या टॉर्मेंटिंग नहीं होती है, ये बहुत ही शांत और काम तरीके की आवाज होती है। मैसेजेस कैसे होते हैं कि जैसे आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में से अचानक से कोई बात निकल जाती है विच यू हैड नॉट थॉट ऑफ, आपके लॉजिकल माइंड ने उस चीज का नहीं सोचा था, और वो बात आप बोलते हैं और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि जो आपने बोला वो सच हुआ, आपके क्लाइंट उसको वेरीफाई कर देते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाता है। क्लियर ऑडियंस में जनरली शॉर्ट मैसेजेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड्स आते हैं जिसको हम कंपाइल करते हैं टू मेक सेंस ऑफ इट। ठीक है, अब कुछ मैसेजेस जनरली एक वर्ड में आएंगे, या कई बारी नंबर फॉर्म में आते, या कलर फॉर्म में भी आते, because I received it in color form also and I received it in word form also, so that is where I can correlate, right? Then इसमें क्या है कि आप जैसे किसी की रीडिंग कर रहे हो और आपसे कोई स्पेसिफिक टाइमिंग का पूछ रहा है, अब आप कार्ड्स देख रहे हो, उस समय आपके दिमाग में आ रहा है कि इतने टाइम में, लेकिन अचानक से क्या होता है, आपका क्लियर आपको बोलता है कि नेक्स्ट वीक तक इनकम हो जाएगा, जबकि आप कार्ड्स में देख रहे हो तो उसमें वीक का नहीं आ रहा, उसमें शायद मंथ्स का दिखा रहा है, थोड़ा डिले दिखा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कप्स के कार्ड है तो वो साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स का कार्ड है तो वो इवेंट जल्दी होता है, कप्स का थोड़ा डिलेड मोड में होता है। तो वो ऐसे नहीं दिखाता। अब कप्स के कार्ड आ रहे हैं, आप उनको बोलने जा रहे थे कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन इतने में अचानक से आपको मैसेज रिसीव हुआ कि नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। So this kind of messages, if you're receiving, if you're able to interpret them, then that is where your clear audience is working. Now this is wherein your mind listens or you get voices through your ears. Second क्या रहता है, clairvoyance. Clairvoyance ज्यादातर psychic लोगों के पास ये ability होती है. It is one of the फोर क्लेयर्स। क्लेयरवॉयंट में क्या होता है, एक सीन चलता है, आंखों के सामने एक फ्लैश सा आता है और वो इमेजेस आपके सामने से ऐसे निकलती हैं जैसे एज इफ यू आर वाचिंग अ मूवी प्ले, कि आपके सामने से कुछ इमेजेस निकली। तो ये क्या होता है कि जब आप इसको बताते हैं तो जनरली द क्लाइंट इज ओवरवेल्म्ड बाय दिस फीलिंग। आप खुद सोचिए, मेनली होता क्या है, हम टैरो करते हैं या हम कोई भी चीज ऐसी करते हैं, तो उसमें व्हेन वी हैव दीज काइंड ऑफ क्लेयर्स एक्टिवेटेड, तो इन क्लेयर्स के थ्रू हम जो उन्हें जवाब दे पाते हैं, क्लाइंट डज गेट ओवरवेल्म्ड, क्योंकि उनको वो चीज पता है और हम वो चीज देख पा रहे हैं। जब हम उन्हें बताते हैं तो वो कोरिलेट करते हैं, वो एक पर्सनल कनेक्ट फील करते हैं।
तो जैसे आपको कई सारी इमेजेस दिख सकती हैं, हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन की दिखे, आपको कोई पर्टिकुलर कलर दिखे, आपको कुछ सिंबल्स दिखें। वो जब आप साथ में रखते हैं तो इट मेक्स सेंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी। आई वॉज जस्ट डूइंग अ रीडिंग फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट, और उनका शीज उनका जो बेटा है, ही इज वर्किंग इन टेलीविजन। तो जनरली मदर कम्स फॉर द रीडिंग। तो वो आई मेरे पास, और वो जैसे ही मतलब शी सैट ना, तो पता नहीं क्यों आई कुड सी गोट हेड्स, जैसे बकरे के सिर दिखते हैं, मुझे वैसा विजन आया एकदम से उनके बैठते। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग द कार्ड्स, तो उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स भी आ रहे थे जहां से उन्होंने कहीं से कुछ नेगेटिव एनर्जी ले ली है। सो आई जस्ट आस्क्ड हर कि कुछ रहता है इन लोगों में, एनिमल सैक्रिफाइसिंग का रहता है, वेरिन कुछ पूरा होने पे, विश फुलफिलमेंट पे, ये लोग जनरली जो माँ के दूसरे रूप है, जैसे काली माँ हो गई, और उनके रूपों को ये लोग एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं, और उसी से फिर मील प्रिपेयर होता है विच इज शेयर्ड अमंग द फैमिली मेंबर्स। तो जब मैंने उनसे पूछा ये चीज, तो मैंने कहा अभी आपने कुछ दिन पहले कहीं पे ऐसे कुछ ऐसी फीस्ट खाई है आपने? तो शी वॉज लाइक के हाँ। तो मैंने कहा आपने जो खाया वो किसी खुशी का नहीं खाया, उनके संकट कटने का खाया। और वो संकट कटने का मतलब ये हो गया, जब आपने वो ग्रहण किया तो आपने उस संकट का पोषण ग्रहण कर लिया। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज कॉजिंग ऑब्स्टिकल्स। तो फिर वो चीज से वो कनेक्ट कर पाए। सो दिस इज द काइंड ऑफ हिंट्स दैट यू गेट, क्योंकि रीडिंग आपको एक आइडिया दे देती है, कार्ड्स आपको बता देते हैं कि ऐसी कोई एनर्जी है। लेकिन जब आपके क्लेयर्स एक्टिव होते हैं तो वो उसको इमेज फॉर्म में ले आते हैं, वेरिन रीडिंग बिकम्स इजियर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रीडिंग बिकम्स मच मच इजियर। देन इसमें कोई भी इमेज पॉपअप हो सकती है इन योर माइंड। क्लेयर सेंशंस में क्या है, बहुत कॉमन है अमंग द फोर क्लेयर्स। इसमें इमोशंस या आप सेंस कर सकते हो एनर्जी को, बहुत सारी एनर्जीज को सेंस कर सकते हो। आपको फीलिंग आने लगती है, जैसे आपको या तो हेवीनेस लगने लगेगी, या किसी पर्टिकुलर जगह में आपको टेम्परेचर चेंज फील होगा, आपकी स्किन फील कर पाएगी ठंडे और गर्म को। या फिर क्या रहता है कि आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस है, जैसे उस पर्टिकुलर स्पेस में, वेर इन पीपल आर नॉट एबल टू सी। तो दिस काइंड ऑफ क्लेयर इज नोन एज क्लेयर सेंशंस, जहां पे आप फीलिंग और इमोशन से उस सिचुएशन को रीड कर पाते हो, इंटरप्रेट कर पाते हो। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज कई बारी क्या होता है कि while reading you get hint through maybe pain, maybe particular side of your body is feeling something, तो आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में क्या रखा है, वहां से मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि कई बारी क्या होता है, उनके घर में चीजें गलत तरीके से रखी रहती हैं, एंड दैट इज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड या लॉस ऑफ फाइनेंसेस। अब किसी को अगर फिजिकल एलिमेंट है तो वो भी आप सेंस कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, जनरली जैसे लोग आते हैं वाइल रीडिंग, क्या होगा, आप अच्छे खासे हो रीडिंग से पहले, और रीडिंग के टाइम पे अचानक से यू एक्सपीरियंस अ पेन इन योर शोल्डर। जब आप उनसे पूछोगे आपके क्या इधर पेन हो रहा है, तो पता चलेगा उनको हो रहा था, एंड देन यू वर ऑल्सो सफरिंग विद द सेम पेन एज लॉन्ग एज दे वर हियर। तो होता क्या है, क्योंकि हम लोग एनर्जी फील्ड में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी
प्रोन हो जाती है एनर्जी को पहले रिसीव करने के, रिसेप्टिव मोड में आ जाती है। तो उसके बाद के क्लेंजिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट आवरसेल्व्स टू सफर। तो वो भी इसमें कवर अप करेंगे हम, वेर इन योर क्लेंजिंग प्रोसेस, योर डिटैचमेंट ऑफ कॉर्ड्स, एवरीथिंग वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये जो क्लेयर होता है, दिस इज नोन एज क्लेयर सेंशंस, राइट। देन क्लेयर कॉग्निजेंस। अब इसमें क्या है, इंट्यूटिव एबिलिटी, क्लियर कॉग्निजेंस तब होता है जब आप इमीडिएटली कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर जाए। अच्छा। जैसे आपको किसी ने बताया नहीं, लेकिन होता क्या है कि अचानक से आपको ऐसा लगे कि आपको सब कुछ पता है पहले से। सो दिस काइंड ऑफ क्लेयर इज नोन एज क्लेयर कॉग्निजेंस। जैसे कोई आपसे बात ही कर रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ था, दिस हैपेंड इन माय होम, एंड यू एंड अप सेइंग हाँ उसके साथ ऐसे भी था ना, आई नो दिस, बट कैसे पता है वो आप भी नहीं बता पाओगे। सो दिस काइंड ऑफ अ क्लेयर इज क्लेयर कॉग्निजेंस। तो इसमें क्या होता है कि लॉजिकल ब्रेन आपका नहीं फंक्शन करता है, आपकी इंट्यूशन आंसर्स देती है, और वो आंसर्स इतने हैरानी वाले होते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता वेयर डिड यू गेट देम फ्रॉम। नाउ दीज वर द 4 क्लेयर्स। इसके अलावा भी कुछ क्लेयर्स हैं, जैसे क्लेयर एलियंस। इसमें क्या है, स्मेल या ओडर्स, किसी भी फिजिकल सोर्स की। इसमें क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर स्मेल आए, या किसी के सपोज एनी पर्सन हु वाज एग्जिस्टिंग, उसके पास से वो पर्टिकुलर स्मेल आती थी, मे बी द परफ्यूम ही और शी वाज वेयरिंग, और मे बी इफ दैट पर्सन वाज इनटू स्मोकिंग, तो स्मोकिंग की अलग से स्मेल होती है, तो वो डिस्टिंक्ट स्मेल आप कर पाओ। Then this is known as clear aliens, wherein your smelling power, they go a step beyond. कोई भी इस चीज को नहीं कनेक्ट कर पाता, लेकिन हाँ बहुत लोगों के ये डेवलप हो जाती है, wherein they are able to smell the presence. Then clairgustance. क्लेयरगस्टेंस में क्या होता है कि सपोजिंगली अगर किसी को कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड पसंद था, तो वो क्या होगा कि आप उसका टेस्ट अपने टेस्ट बड्स पे फील कर पाओगे, इवन विदाउट इंजेस्टिंग दैट फूड। यानी कि आपने उसे खाया नहीं, आपने वो खाना चखा भी नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी अभी उसको महसूस किया अपने टेस्ट बड्स पे। तो ये उनको रिमाइंड कराता है, एंड दिस पर्टिकुलर क्लेयर इज नोन एज क्लेयरगस्टेंस। अब अपने क्लेयर्स डेवलप कैसे करते, एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है एज ऑफ नाउ दैट वी बी डूइंग। इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि आपके क्लेयर्स कैसे हैं, राइट। सो व्हाट वील डू इज कि आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं, आप लोग उस रूम में थोड़ा सा अपने आसपास देखिए। ओके, नाउ यू हैव सीन योर रूम वेल। अब आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी, आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करने के बाद अब आप चीजें रिकलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं गाइड करूं। सबसे पहले आपके रूम की वॉल्स का कलर, आपके डोर्स का कलर, फैन का कलर, कौन कौन सा फर्नीचर वहां प्लेस्ड है,
आपके सामने स्टेशनरी आइटम्स कौन कौन से हैं? आपके रूम में अगर बेड है तो बेडशीट कौन सी है? अगर कबर्ड है तो वो किस सिचुएशन में है? क्या पास में पानी रखा है? और रखा है तो किस कलर की बॉटल में? क्या उसके साथ ग्लास है? आपने अपने पैरों में क्या फुटवेयर पहना है? आपका फ्लोर कैसा दिख रहा है? अब आपके रूम में जो फर्नीचर है उसकी विजुअलाइजेशन कीजिए। उसके हर कॉर्नर पे देखिए क्या क्या है। क्या आप उस फर्नीचर को देख पा रहे हैं? हर चीज जैसे आपने आंख बंद करने से पहले देखा था, क्या वैसे ही दिख रही है आपको? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। एंड नाउ लुक अराउंड। जो जो चीजें आपको आंखें बंद करके दिखी थी, क्या वो एज इट इज हैं? दे आर द सेम? ओके। नाउ दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज टू डेवलप योर क्लेयर। सेकेंड एक्सरसाइज क्या होती है? वी इमेजिन द पर्सन यू आर अटैच टू द मोस्ट अराउंड यू। उस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं? I'll be guiding you through this exercise also. एक छोटी सी एक्सरसाइज है, क्योंकि क्लेयर्स के लिए क्या होता है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी ही सेट करनी पड़ती है कि हम अपने 5 सेंसेस को नहीं यूज कर रहे, हम यूज कैसे कर रहे हैं? अपने क्लेयर्स को, अपनी एबिलिटीज को, अपने थॉट्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। तो अब आपको क्या करना है? आपको एक बारी फिर से अपनी आंखें बंद करनी है, आप सभी को। राइट? एंड नाउ you need to just visualize the person you are attached the most in your family, कि वो आपके पास बैठे। अब एक एक चीज पे हम ध्यान देंगे, डिटेल्स पे। उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं? we'll start from the feet। फुटवेयर क्या पहना है? कपड़े कैसे पहने हैं? हेयर स्टाइल कैसा है?
अब धीरे धीरे, ये तो हमने सिर्फ फिजिकल फीचर्स काउंट किए, अब हम उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं। आप अपने मन में कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए जो आप उनसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और फिर आप उनके एक्सप्रेशंस देखिए, क्या वो चेंज हो रहे हैं। जो भी आप उनसे कहना चाह रहे थे, जो भी आपने कहा, उसके बाद उनके रिएक्शंस को समझने की कोशिश कीजिए। उनके एक्सप्रेशंस को, अगर आप शब्द सुन पा रहे हैं तो वो सुनने की कोशिश कीजिए। अगर उस समय कोई स्मेल आपको आती है तो आप उस स्मेल पे ध्यान दीजिए। ओके, अब आप अपना कम्युनिकेशन क्लोज करिए। मैम अच्छी है लेकिन अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। अब आप ये देखिए कि आप उसमें से कितना परसेंट देख पाए। क्या आपको विजन एकदम क्लियर आ रहा था? बिकॉज ये सिर्फ आपके फैमिली में से ही पर्सन थे जिनसे आप बहुत अटैच्ड हैं। तो आप डिटेल्स पे अगर जाएंगे, उनकी क्लोथिंग पे, उनके हाव भाव पे, और जो भी बात आपने उनसे बोली उसके बाद के उनके एक्सप्रेशंस पे, तो आप इसमें से कितना पोर्शन सिर्फ देख पा रहे हैं?
क्या कोई पोर्शन ऐसा था जो आप सुन पाए? जो टैरो एडवांस रीडिंग 3 मास्टर क्लास से ही जाती है। हाँ जी, श्वेता जी आप कुछ कह रहे हैं? तो ये आपको देखना है कि क्या आप उसमें से कुछ पोर्शन सुन पाए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फ्रेग्रेंस पे ध्यान दीजिए। क्या आप उस फ्रेग्रेंस को फील कर पाए या आपको ओडर आई? क्योंकि आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम अपने क्लेयर्स पे ध्यान नहीं दे रहे। वी आर मेडिटेटिंग एंड वी आर रीडिंग। तो मेडिटेट करते करते हमारी इंट्यूशन इतना हो जाता है कि हम स्प्रेड बिछाएंगे, इंट्यूटिवली हम बोलने लग जाते। क्लेयर्स के साथ यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और क्लेयर्स से क्या होता है कि अब जब आपको चीजें दिखने लगती हैं, जब आप सुनने लग जाते हैं, तो वहां पे आप और कॉन्फिडेंटली उसको कर पाते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप डे टू डे लाइफ में करेंगे, एक एक क्लेयर को लेके करेंगे, तो वो भी आप डेवलप कर सकते हैं ऑन योर ओन। क्योंकि इसके लिए आपको कोई ऐसे गाइडेड उसकी जरूरत नहीं है। इसी मेथड से, जैसे आपने आज फैमिली के किसी मेंबर को लिया, यू कैन टेक एनीवन। आप उनके लिए सोच कर और फिर आप अपने क्लेयर्स को धीरे धीरे एनहांस करें। डेली अगर आप 5 मिनट ये एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ टू डेवलप योर क्लेयर्स, राइट? ओके, नाउ कमिंग बैक कि टैरो से रिलेटेड अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये स्प्रेड्स ओशो में भी काम आएंगे? हाँ जी, ये स्प्रेड्स ओशो जेन में भी काम आते हैं। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स उनमें काम नहीं आते, जैसे डायरेक्शनैलिटी कई बारी उनमें एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि द पिक्चराइजेशन इज एंटायरली डिफरेंट एंड द सिंबॉलिक लैंग्वेज और ओशो जेन की टीचिंग्स बिल्कुल अलग। लेकिन स्प्रेड्स उनमें भी काम आते हैं और बहुत सारे स्प्रेड्स हैं। सो यू कैन हैव अ गुड आइडिया, क्योंकि हर चीज के लिए स्प्रेड है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी स्प्रेड है। अगर कोई लीगल केस है उससे रिलेटेड भी स्प्रेड है कि क्या आपका लॉयर आपकी तरफ लॉयल है, क्या इसका आउटकम आपके फेवर में होने वाला है या नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्प्रेड्स, राइट? सो एनी डाउट्स रिलेटेड टू द क्लेयर्स? क्लेयर्स वाला पोर्शन क्लियर हो गया आपको? ओके। अब क्योंकि हम कार्ड्स अभी कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से हमने किया नहीं है कार्ड्स को। ओशो ज़ेन के अभी चल रहे हैं फॉर ऑल दोज हु आर देयर इन ओशो ज़ेन क्लास, तो उन्हें आइडिया होगा। ओशो ज़ेन का भी हमारा कोर्स चल रहा है। हाँ जी नेहा जी, अभी तो आंसर किया, डिडंट यू लिसन? कि ओशो ज़ेन के लिए भी दिस इज एप्लीकेबल, द स्प्रेड्स आर एप्लीकेबल, invocation of angels are equally applicable, and your clairs, they have to be enhanced for any kind of card that you refer to। इसी में है। ओशो ज़ेन के स्प्रेड्स भी होंगे। देखिए, स्प्रेड्स का आपको लेआउट बताया जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर कार्ड की अहमियत बताई जाएगी। You can use Osho Zen cards also, you can use Rider-Waite also to come to a reading। ठीक है नेहा जी? ओके, so I Ma'am, guess can the class timing can be changed, ma'am? Because it may clash with we have other classes, Akashi classes also. 5:30 with
Class timings, I would put a request forward Yes, ma'am. because even I wasn't aware that the class timings are 5:30 to 6:30. Okay, Because Fridays, even I'm fasting, and that is my puja time also. okay, ma'am. Ma'am, is it possible to keep it in the morning session? Is I it had possible? requested for that, and I'll Okay, ma'am. move ahead with that. That, only. I would prefer that would be good, ma'am. somewhere around 11:30 is fine enough. Yes, ma'am. Till 2, it is fine, ma'am. So even I'll try to push it in the morning. And ma'am, this will be after the Osho's and completion of the course. This actually, they are intending to start it by 16th of July, wherein I want to request it to be started after completion of Osho Zen. So how many classes are left, ma'am, for Osho's and now? Osho Zen, we are supposed to do the minor arcana, 3 minor arcanas are there. We've completed one. Major arcana ma'am. we've completed, minor arcana we've completed waters, clouds, fire, and rainbow is left. Okay, ma'am. So you can say around 6 to 7 classes that will do. Okay, another 3 weeks then. Yeah. Okay. मैम आप उसमें भी आप स्प्रेड तो अभी सिखाएंगे ना, राइडर वेट और ओशो का? देखिए, राइडर वेट और ओशो के जो स्प्रेड आपको बेसिक में मिलेंगे वो बहुत ही बेसिक स्प्रेड्स मिलते हैं, जहां आपको इनिशियल रीडिंग सिखाने के लिए जो हम चीजें करवा सकते हैं, जो प्रोसेस करवा सकते हैं वो है, और उसके अलावा स्प्रेड्स के आपको नोट्स मिल जाते हैं। जो प्रैक्टिकल होता है मेजर स्प्रेड्स का, जिनमें बहुत ज्यादा कार्ड्स को हम यूज करते हैं, जैसे सेल्टिक क्रॉस हो गया आपका, और ये हो गया आपका एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड हो गया, जोडियाक या ईयर अहेड स्प्रेड हो गया, ये बड़े बड़े स्प्रेड्स हम एडवांस में लेते हैं। तो मैम अभी तो उसमें वो भी हमने नहीं सीखा ना, बेसिक भी नहीं हुआ, तो फिर इसको ज्वाइन करने का? देखिए, बेसिक तो चल रहा है अभी। वो तो बेसिक, आपने कहा था ना ओशो के बाद आप स्टार्ट करोगे। हाँ, तो अभी तो वो चल रहा है। दैट्स व्हाट आई सेड ना, दैट वी आर गोइंग टू टेक सम क्लासेस। तो वही ना, फिर मतलब फिर एडवांस अभी स्टार्ट करने का फायदा नहीं होगा ना, पहले वो तो सीख लें। देखिए, एडवांस स्टार्ट करने का इनकेस अगर होता भी है, विच वुड टेक अराउंड मे बी अ वीक और सो, अगर होता भी है स्टार्ट, तो बाय द टाइम वी हैव कंप्लीटेड, तब तक आपका जो आपके ग्रोथ का पॉइंट है, जिसमें आपके एंजल इन्वोकेशन और एंजल एनर्जी से अलाइनमेंट, वो हो जाएगा, विच विल बी हेल्पफुल इन योर स्प्रेड्स, क्योंकि स्प्रेड तो बाद में आ रहे हैं। जो पहले का पोर्शन है ना, दैट इज वर्किंग ऑन योर क्लेयर्स एंड वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। क्योंकि अगर मैं बात एंजल्स की कर रही हूँ ना, तो एंजल्स के भी इन्वोकेशन और एंजल के साथ काम करने के देयर आर मेडिटेशंस। जैसे अगर मैं चक्रास के लिए मेडिटेशन कहूँ, तो इट इज इन्वॉल्विंग आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आर्कएंजल माइकल। तो आप उनको समझेंगे, उनके साथ आप मेडिटेट करेंगे, और इन सब प्रैक्टिसेस में जब तक आपकी बॉडी आती है, टिल देन यू आर रेडी फॉर योर स्प्रेड्स। क्योंकि स्प्रेड्स करने के लिए सबसे पहले अलाइन होना जरूरी है, राइट? जी। तो अभी वी आर ट्राइंग टू पुश इट लाइक, एक तो मॉर्निंग का आई एम वांटिंग कि मॉर्निंग का हो जाए, और दूसरी चीज कि इसको हम 1 हफ्ते के गैप के बाद करें, सो बाय दैट टाइम वील पुल अप हाफ ऑफ ओशो ज़ेन ऑल्सो। तो उसके बाद ये रहेगा, जब तक हम उसे कंप्लीट करेंगे तब तक आपका ये एंजलिक हीलिंग पोर्शन हो जाएगा, तो आप दोनों से कनेक्ट कर पाएंगे, फिर वो गैप नहीं रहेगा ना, तो आपकी एनर्जीज भी इन सिंक रहेंगी फिर, ओके। राइट? मैम नमस्ते मैम। नमस्ते आरती जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। थैंक यू मैम। मैम इसमें राइडर वेज का ही अपन करेंगे ना मैम? राइडर वेज का भी करेंगे ना मैम? हाँ, इसमें राइडर वेट्स और ओशो ज़ेन दोनों के स्प्रेड्स को लेंगे हम, ओके मैम। राइट?
जी मैम। स्प्रेड्स जब हम करेंगे ना तो हम प्रैक्टिस दोनों से करेंगे। ओके मैम। मैम और मैसेज आ जाएगा ना मैम, मतलब जब हाँ क्लास जी, स्टार्ट होगी तब? बिल्कुल बिल्कुल, मैसेजेस आ जाएंगे जी आप। मैम। जी मैम। जी थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 5 साल पहले किसी ने टैरो का डेक गिफ्ट किया था। हाँ जी। तो उस टाइम पे मतलब मेरा बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं था टैरो को लेके। मुझे ऐसा था कि बहुत मोडालिटी करती हूँ, मुझे टैरो करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। बट अभी कुछ टाइम से मेरे अंदर वो बहुत अर्ज आ रही है कि नहीं, मुझे टैरो करना है, मुझे टैरो करना है। हम्म। तो इसको मैं यूनिवर्स का साइन तो मानती ही हूँ कि ये हम्म। बहुत ही अच्छा साइन है। हम्म। बट मुझे टैरो में कुछ नहीं आता मैम। तो अगर मैं ये एडवांस कोर्स ज्वाइन करती हूँ अभी 16 जुलाई से, तो हम्म। अपना बेसिक को मैं कैसे 5-6 दिन में कवर कर पाऊंगी? देखिए, बेसिक का हमारा ऑनगोइंग है जिसमें राइडर वेट्स मैं करा चुकी हूँ ओके। और ओशो ज़ेन अभी हम कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो आप चाहें तो आप बेसिक ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि उसमें ओशो ज़ेन का भी चल ही रहा है, तो काफी चीजें आपको वहां से भी क्लियर हो जाएंगी इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओके। राइडर वेट्स की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो और मैं ओशो ज़ेन का डेक मुझे आपसे मिल जाएगा या मुझे लेना पड़ेगा अमेज़न से? या आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो आप अकेडमी में कांटेक्ट कर लीजिए, अगर उनके पास होगा वो दे देंगे आपको, नहीं तो आप ठीक है मैम। मंगा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम मैं रितिका हूँ, आपसे हाँ रिकॉर्ड जी। दे रही हूँ और मुझे ये ज्वाइन करना वाला कोर्स तो मैम हाँ। जैसे मैंने आपसे का था, मुझे गाइड शुरू करनी चाहिए। 3 डेज से मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ पर मैं एक से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो रीजन क्या, मेडिटेशन में कमी है या मतलब मैं कहाँ मतलब मिस कर रही हूँ? देखिए, गाइडेंस में जैसे आपने आज की गाइडेंस निकाली होगी, हाँ, आज की मैम निकाली मैंने। आज की क्या निकली है? थैंक यू नहीं, आज की द डेविल निकला है। द डेविल। ओके। हाँ, अब अच्छा, मैम हाँ, आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मैंने इससे ये सोचा कि लाइक हम किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे, चाहे वो मेरी हैबिट होगी, चाहे मेरी थिंकिंग होगी, या कुछ ऐसा होगा जिसको मैं इजीली अपने अंदर से खत्म कर सकती हूँ पर हम्म। मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो हम्म। मैं उसी चीज को बार बार सोच रही हूँ, क्या या तो हेल्थ से रिलेटेड होगा कुछ। मैं नहीं, जैसे मेरी फर्स्ट आज 3rd डे है। पहली मैंने निकाली थी, मेरा द टावर निकला था। सेकेंड डे जी। फूल निकला। थर्ड हम्म। डे मेरा जजमेंट और आज मेरी डेविल। 4 दिन से मैं रेगुलर निकाल रही हूँ पर मैं कोई भी कनेक्शन नहीं बना पा रही। जिस दिन आपका द टावर निकला, अगर आप उस दिन का एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मिलेगा। जैसे आज का आप बोल रहे हैं, आपका द डेविल निकला। Devil में it is not only related to any habit that you want to give and you're not able to. It is any kind of addiction also. और आज की डेट में this has become very common, like आप कह सकते हैं फोन से, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से, आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट सोर्सेस से, या एनी पर्टिकुलर हैबिट जिस पे आप बार बार जाते हैं, that becomes addictive, राइट? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके केस में ये कौन सी है। It might be mobile watching also, ma'am, हाँ, which is most common now. क्योंकि देखिए बहुत कॉमन है, जो मैं अपने घर में भी देखती हूँ। इट इज लाइक whenever they get free time they just scroll down the reel और 5 मिनट का बोल के when 1 hour passes nobody realizes। तो if it is that, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। उसमें यू जस्ट नीड टू सेट अ टाइमिंग फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है, जैसे इवन वी सेट टाइमिंग्स कि इतने बजे के बाद हम किसी भी डिजिटल चीज को हाथ नहीं लगाएं।
For my place it is final timing is 9 o'clock. 9 o'clock के बाद कुछ भी नहीं होगा. No TV, no mobile, nothing. So that time, if you are not feeling sleepy, if you are awake, so that is the time when you need to talk. You can read, you can talk. यस मैम, मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। मैं कोई भी डिसिप्लिन 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाती, कोई भी रूटीन। मैं रूटीन बनाती हूँ, 2 दिन फॉलो करूंगी, फिर 1 वीक चीट हो जाता है। तो ये उसको मैम, आपको क्या करना है, like make it a habit that every day morning you just pen down that I am doing this daily. ठीक है, write it. और इसमें एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं 939. 939 is a technique that can change anything. जब हमें कुछ चेंज करना होता है तो उसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशन लिखते हैं, जिसमें 9 टाइम्स राइट हैंड को यूज करते हैं, 3 टाइम्स लेफ्ट हैंड को, वापस से 9 टाइम्स राइट हैंड को यूज करके सेम चीज लिखते हैं. सपोज आई एम फॉलोइंग my routine in a disciplined manner, right? So 9 times I'll write it with my right hand, 3 times with my left hand, and 9 times again with my right hand. Now what is this doing? This is aligning my right and left brain. जो हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स होते हैं राइट और लेफ्ट, उसे अलाइन करता है यूजिंग माय मोटर स्किल्स ऑफ हैंड्स, right? So this is used as a brain alignment technique also. So you can follow this for 21 days and then you can see the difference, ओके मैम, श्योर मैम, right? थैंक यू मैम। And let me know if it works then. मैम श्योर। Okay. So as far as the timing is concerned, yes, I'm going to speak about it. बाकी एक बारी मैं आप लोगों को वापस से वो शेयर कर देती हूँ पेमेंट डिटेल्स. You can just take a screenshot of it so that we can begin the sessions. आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Right? So we'll be connecting soon. For this, I'll make sure I speak to the academy so that the timing issue is solved. और उसके अलावा yes, this will be shared. शिल्पा जी, ये शेयर होगी आपके रिकॉर्डिंग पूरे ग्रुप्स में सर्कुलेट होगी, so you can see the recording and you can also practice. आप सभी से रिक्वेस्ट है तब तक आप लोग क्लेयर्स की प्रैक्टिस जरूर करें, वो जरूर करें, so that what happens is कि धीरे धीरे अगर एक क्लेयर भी खुलता है तो वो भी बहुत अच्छा है. Ma'am, is it possible to develop all the class? Yes, it is possible. Okay. It is possible. न्यूमरोलॉजी के साथ फायदा होता है, which you will come to know in due course of time. Okay. Using numerology, we can develop like that you're telling. So, somebody had texted कि न्यूमरोलॉजी के साथ टैरो कंबाइन करने का फायदा होता है. Okay. 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 हाँ, like that. Okay. See, clairs, they get developed जब आप as and when you keep on practicing, meditate करते रहते हैं, they develop automatically. As I gave you a hint that even I use my clairs at certain places. तो होता क्या है, जैसे जैसे आप acknowledge करते हो, you keep on developing. And it is always that you keep on sharpening them by just practicing. Right? Okay, ma'am. Thank you. This course is
going to start from the coming week. देखिए, टैरो और रेकी, इसका कनेक्शन डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. रेकी कई लोग करते हैं. इवन आई हैव डन. आई स्टार्टेड माय ऑकल्ट जर्नी बाय लर्निंग रेकी ओनली. और रेकी के साथ ये होता है कि थोड़ा सा आप वो हीलिंग वाला पोर्शन, ग्राउंडिंग एंड ऑल, यू आर एबल टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस. तो कुछ चीजें रेकी से सीखी हैं. टैरो इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. वो एक जीवन जीने का तरीका आपको सिखा देते हैं कार्ड्स. दैट इज इट व्हाट आई बिलीव, एंड इट इज अ वेरी डिवाइन टूल. सो when we move in due course of time with the journey, you'll have more insights about it. Reiki energies को invoke करते हैं. Even I do invoke for cleansing my deck and for connecting with my deck at times. उसके अलावा I don't say कि everybody has to know Reiki for joining tarot, because those who are not aware of Reiki also are practicing tarot and they are doing very well. Right? One more question. हाँ जी. मैम ये पूछना था कि एज अ करियर है, हम मतलब जैसे मैं ये फील्ड में आई हूँ तो मैं इसको एज अ करियर ले जाना चाहती हूँ, तो क्या इसके लिए भी मतलब कुछ आपके ऐसा होता है कि आप मतलब ये अगर साइन आएंगे तो आप इसको एज अ करियर ले जा पाओगे, तो फिर कुछ ऐसे भी साइन होते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे टैरो को एज अ करियर बहुत सारे एकेडमी के पार्टिसिपेंट्स ही लेकर गए हैं. जो हमारा पहले वाला बैच भी था उसमें से काफी लोगों ने दे हैड जॉइंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर टैरो एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल. दे आर अर्निंग प्रिटी वेल नाउ, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज एंड ऑल, और आज की डेट में वो बहुत ज्यादा करते हैं. सी टैरो पे 100% तो आप किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑल डन बाय ह्यूमंस. ठीक है. और दूसरी चीज, टैरो मिसगाइड नहीं करता. हाँ, अगर आपकी एनर्जीज नहीं है सही, जो कि टैरो एथिक्स में भी कहा जाता है, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज से सराउंडेड है या आप लो फील कर रहे हैं या डिप में है, तो उस समय रीडिंग अवॉइड करें, क्योंकि उस समय रीडिंग फिर आपके इमोशन से ओवरपावर होने के चांसेस होते हैं. So that comes under ethics of tarot. Otherwise ऐसा नहीं है कि tarot misguide करता है. Tarot does not misguide. Right? Thank you, ma'am. We look forward connecting with you very shortly then. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. देखिए, we do not judge ourselves also to know whether the reading is correct or not. जो हम करते हैं हम पूरे डिविनिटी के साथ करते हैं, and that turns out to be authentic. Otherwise there are no norms. Only follow the energy process. Keep yourself grounded and shielded. आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होती है. Right? So we'll be connecting in the classes in due course of time. Till then, thank Yes, sir. you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.